हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको ओ लेवल का पेपर नंबर 1 जिसका नाम है M1R5.1 जो हमारा एग्ज़ाम हुआ जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2025, चैप्टर नंबर 1 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में आपको मैं टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि ओ लेवल परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना कहलाता है। पहले से हमारा स्टार्ट कंप्यूटर है, हम उसे दोबारा से बंद करने के बाद उसे दोबारा चालू करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा ए बम बूटिंग कहते हैं, बी कोल्ड बूटिंग, सी लॉग इन ऑफ या फिर डी शट डाउन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए बम बूटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन बी पोर्टेबल नेट ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किलोबाइट से मतलब ये इधर डैश दे रखा है, किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कहने का मतलब ये है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1024 किलोबाइट से बनता है। ठीक है, किलोबाइट का हमारा मतलब है केबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर होता है मॉनिटर, जैसे कंप्यूटर है उसके मॉनिटर स्क्रीन पर हमें एक ब्लिंकर दिखाई देता है। ठीक है, और एक ब्लिंकर होता है चिन्ह इस प्रकार से, ठीक है, एरो टाइप का होता है जो ब्लिंक करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कर्सर। क्या कहते हैं उसे? कर्सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल का आकार, वर्चुअल का आकार है डैश डैश करके यहाँ पर, इसके अंदर क्या आएगा? पर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए डेटाबेस पर, ऑप्शन बी एड्रेस लाइन पर, ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन सी है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जहाँ इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू होते हैं, सीपीयू के मेनली 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मेमोरी, दूसरा कंट्रोल, और ये तीसरा कह रहा है तीसरा कौन सा पार्ट होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी नन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एनीएक का पूर्ण रूप क्या है? एनीएक का जो पूर्ण रूप है वह हमारा क्वेश्चन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, और जो फुल फॉर्म है एनईए की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ट्रिपल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फर्मवेयर का अर्थ है, जो हमारी फर्मवेयर है इसका अर्थ क्या है? फर्मवेयर का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसका मतलब है फर्मवेयर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन का प्रयोग हुआ, मतलब कहना मतलब है कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए आईसी चिप्स का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन सी यूएलएसआई। यहाँ पर यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यूएलएसआई। ठीक है, और जो यहाँ पर यह है ऑप्शन ए, यह था हमारा आईसी हमारा 3rd जनरेशन में यूज हुई थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा 2nd जनरेशन में। क्लियर। इससे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, आप ये देखो, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास से पूछेंगे आपके, गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्या करें? ऑप्शन ए शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी या फिर ड्रैगिंग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी ड्रॉपिंग करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी राइट क्लिकिंग करेंगे। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट क्लिकिंग करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूएसबी डिवाइस, जो हमारा यूएसबी डिवाइस है वो किस संरचना का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए ये हाफ मैन, ऑप्शन डी हैज, ऑप्शन सी ट्री, या ऑप्शन नंबर डी लिस्ट। जी हाँ, जो हमारा यूएसबी डिवाइस है वो हमारा ट्री संरचना का अनुसरण करता है। ठीक है, इसका ट्री संरचना का अनुसरण करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, स्पैम किससे संबंधित है? स्पैम है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए आर्ट से, ऑप्शन बी सॉन्ग से, ऑप्शन सी गेम से, या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर से। जी हाँ, जो हमारा स्पैम का संबंध है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर से। ठीक है, एक तरह का ये, ठीक है, ये हमारी अनचाही मेल होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें बायस वगैरह मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब निम्न में से आउटपुट नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्लॉटर, यह प्लॉटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी सीआरटी मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है।
ऑप्शन नंबर सी ईयरफोन, ईयरफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने गानों में सॉन्ग वगैरह सुनते थे ईयरफोन के थ्रू। तो ईयरफोन भी क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर डी डिजिटल कैमरा, इसका राइट आंसर है, ठीक है। डिजिटल कैमरा क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हम इससे पिक्चर खींचते हैं, उसके थ्रू ये इनपुट देता है, इसके द्वारा हम इनपुट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 15, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल पेन, ऑप्टिकल पेन का मतलब यहाँ पर है लाइट पेन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक जो कि जिससे हम गेम खेलते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो लाइट पेन है ये भी हमारा लाइट पेन या फिर ऑप्टिकल पेन एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन बी माउस, माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, ठीक है। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस तो है मगर ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर, जो हमारे इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल होती है, बोतल के मूल रंगों की संख्या कितनी है। जी हाँ, इसकी मूल रंगों की संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है वह है हमारी 3, ठीक है। कितनी संख्या है इसकी, 3 संख्या हमारे मूल रूप से कितने रंग होते हैं इसमें 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, डेटा प्रोसेसिंग से आशय है, डेटा प्रोसेसर क्या आशय है। डेटा प्रोसेसर आता है डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। ऑप्शन ए डेटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी डेटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन नंबर सी डेटा का संग्रहण, या ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। जी हाँ, इसमें हम डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, डेटा को उपयोगी बनाना है, ठीक है, डेटा का संग्रह भी होता है, ठीक है, और साथ में मतलब ये तीनों इसका करेक्ट, ठीक है, ABCD। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, IBM की फुल फॉर्म क्या है। IBM की फुल फॉर्म, जो हमारे IBM की फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर किसने कौन बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर निर्माण कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए इंटेल, इंटेल कंपनी हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। जो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004, ठीक है, क्या था इंटेल 4004। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, MP3 जो MP3 है वो क्या है। MP3 माउस है, माउस का एक प्रकार है, ये प्रिंटर का एक प्रकार है, या फिर ये साउंड फॉर्मेट है, ये ऑप्शन नंबर डी मोबाइल फोन है। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है इनमें से जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ठीक है। जो हमारा हार्डवेयर है इसे हम छू सकते हैं, मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर हम छू सकते हैं, CPU हमारा क्या हार्डवेयर का टाइप है, ठीक है, इसके भी हम छू सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज, या ऑप्शन डी CPU। जी हाँ, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित हमारा CPU करता है, ठीक है, कौन करता है CPU। जैसे यह है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, इनपुट होने के बाद क्या होता है हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है प्रोसेस किसके अंदर होता है CPU के अंदर होता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलता है आउटपुट मिलता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फायरवॉल है, फायरवॉल क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर का नुकसान पहुंचाता है फायरवॉल, या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, या फिर ये सभी कार्य करता है, ऑल ऑफ एबव। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम है, मतलब जो पुनः उपयोग की जाने वाली है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। CD की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी RW की है रीराइट, RW की है रीराइट, मतलब रीराइट का मतलब है दोबारा प्रयोग की सकती है, ठीक है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों इसकी फुल फॉर्म करेक्ट है। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी RW रीराइट, हम इसे दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। RW की फुल फॉर्म क्या रीराइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, मतलब साइज के मामले में सबसे बड़ा कौन है इसमें से। तो जी हाँ, साइज के मामले में सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन ए PB फुल फॉर्म है पेटाबाइट, ऑप्शन बी GB जेटाबाइट, ऑप्शन नंबर सी TB टेराबाइट, ऑप्शन नंबर ए EB एटोबाइट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जोटाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। जो हमारी पेन ड्राइव है वो किस प्रकार की स्टोरेज है। ऑप्शन ए सेकेंडरी है, ऑप्शन बी प्राइमरी है, या फिर ये दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारी जो USB पेन ड्राइव है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। बिट का समूह कहलाता है, जो हमारा बिट का समूह है, बिट से मिलकर बनता है, निब्बल बनता है, रिकॉर्ड बनता है, बाइट्स बनता है या फिर वर्ड बनता है। जी हाँ, बिट का जो समूह होता है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है, बाइट्स बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 1 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है। बाईं तरफ के अक्षर का मतलब है लेफ्ट साइड के डेटा को। ठीक है, इनमें से कौन सी कुंजी है जो लेफ्ट साइड के डेटा को मिटाती है। स्पेस बार से तो हम इस पे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी से डिलीट, जो डिलीट है वो हमारा राइट साइड का डिलीट करता है। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर वो है बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस से क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड का डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, CPU और आई मतलब इनपुट डिवाइस के बीच के सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है। जो हमारा CPU होता है और इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है, उनके बीच जो मूवमेंट होता है, उनके बीच जो वार्तालाप होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है, उसे कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक, कौन क्या करता है, कंट्रोल यूनिट। तो जो हमारा CPU है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर यह है एक ALU की फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये हमारी मेमोरी यूनिट, ये हमारे इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर है, मतलब मॉनिटर क्या है। ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी ये एक आउटपुट डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर है हमारा ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा है, ऑप्शन ए 0 से 7, ऑप्शन बी 0 से 9, ए से एफ तक, ऑप्शन सी 0 से 9 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो हमारा 0 से 7 होता है ये होता है हमारा ऑक्टल। क्या होता है, ऑक्टल। जो हमारा बी है 0 से 9, ए से एफ, ये है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। क्लियर, जो 0 से 9 है वो हमारा डेसिमल। ठीक है, 0,1 जो हमारा 0,1 होता है ये होता है हमारा बाइनरी। क्लियर, बाइनरी। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी 0 से 9, ए से एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि ये आपकी डाटा को स्टोर करने योग्य हो जाए। स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, किस कंडीशन में होता है, चलिए आगे देखते हैं। किस कंडीशन में होता है, जब इसकी जो स्टोरेज होती है हमारी 5% तक हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, WORM बॉम्ब का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन बी राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन इनमें से कोई नहीं। यह इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी राइट वंस रीड मैनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बिल्कुल मिस मत करना, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई। जो ब्लूटूथ है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी एप्पल, या ऑप्शन बी एरिक्सन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए एक फाइल है, ऑप्शन बी एक रिकॉर्ड है, ऑप्शन सी एक डेटाबेस है, या ऑप्शन नंबर डी एक डाटा है। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी एक रिकॉर्ड है ये। ठीक है, किसी का रिकॉर्ड है, किसी व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था। तो हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी, उसमें हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन और दे रहे हैं। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब है ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारे सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। जो हमारा डी ऑप्शन है ये माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। कितने में, 4th जनरेशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने पीरियड का यहाँ पर डेट्स आया है, इसमें ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, डैश आएगा, हाँ पीरियड होता है। पहला मतलब किसके ऊपर निर्भर करती है, इमेज को प्रिंट किस पर निर्भर करती है, गुणवत्ता उसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पिक्सल पर, या फिर DPI पे, पेपर पर, या फिर PPM। जो पिक्सल होता है ये तो डॉटेड होता है। ठीक है, जो प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, वो हमें करती है DPI पे। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ठीक है, यहाँ PPM है,
पीपीएम की जो फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट होती है, ठीक है, क्या पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी है, निम्न में से परमानेंट मेमोरी है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन नंबर डी CPU। इसमें हमारी परमानेंट मेमोरी है वह ऑप्शन नंबर ए रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। जो नीचे दिया गया इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है। माउस हमारा हार्डवेयर है, प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। जो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर हमारा ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं। मतलब CPU के कौन से घटक हैं, ए CPU, बी ALU, सी मेमोरी, ए ऑल ऑफ एबव। जो हमारा CPU होता है, CPU इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, बी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी मेमोरी को आप समझते हो इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव, ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। कहने का मतलब यह है कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हायरार्की क्या है। हायरार्की क्या है, हायरार्की। ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी एक नेटवर्क डिवाइस है, ऑप्शन सी कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन नहीं। जो हमारी हायरार्की होती है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ये हायरार्की होता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हमारा हायरार्की डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, CPU को अन्य और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, या ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, MICR में R का क्या मतलब है। जो हमारा MICR है ये एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो हमारी MICR है इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर R का मतलब क्या, रिकॉग्निशन, तो इसका रीडर नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा, रिकॉग्निशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर क्या सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन होते हैं। जो हमारे नॉर्मल वो होता है कीबोर्ड, उसमें कितने बटन होते हैं। कुंजी पटल का मतलब है, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड से, ठीक है, कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड, क्लियर। तो इसमें मेनली यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 104, ठीक है, और कहीं कहीं दिया गया है मतलब 101 है, कहीं कहीं 104 दिया जाता है, कितना 104, तो इसका 104 भी करेक्ट है, और इसमें 101 दिया गया है तो इसका ये भी करेक्ट है, ठीक है, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसके उसमें क्या क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं या फिर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को क्या होता है, संयोग के सब मिलकर हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग के भी गुण होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47, कंप्यूटर का कार्य नहीं है, निम्न में से कंप्यूटर कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, इनपुट का, ऑप्शन बी आउटपुट का, या फिर अंडरस्टैंडिंग का, या फिर कंट्रोलिंग का। तो इनपुट हमारा कंप्यूटर कार्य है, आउटपुट भी कंप्यूटर कार्य है, कंट्रोलिंग भी कंप्यूटर कार्य है, बट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो आधार होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है, क्या है 10 इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा 8 होता है, ये 8 ये हमारा ऑक्टल का बेस होता है, किसका, ऑक्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते हैं। ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है हमारा CD, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी DVD। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ठीक है। हम हार्ड डिस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लिंक्स, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर हमारा इंटरनेट से संबंधित नहीं है,
बाकी लिंक, ब्राउज़र और सर्च इंजन ये हमारे तीनों ही हमारे इंटरनेट के संबंध में आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।